अरे क्या कर रहे हो हम लोग? थोड़ी थोड़ी काम करो। मालिक, हाँ 2 मिनट बात करनी थी आपसे। बोलो। कि मैं एडवांस मिल जाता तो मैंने मेरे बेटे के स्कूल की फीस भरनी थी। मजदूरों का एडवांस मांगा है। तड़की तो दोपहर होली, 4 बोरी उठाने में तारे पसीने निकट जा, सांस फूलने लग जाए। औकात देख के अपनी। चल चल काम पे लग जा। मालिक, मैं 1 घंटे में सारा काम खत्म कर दूंगा। मैं वादा करूं सो मालिक, मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है। पढ़ाई? मजदूर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? अरे सपने देखना छोड़ दे। मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा। मालिक रहम करो, मैं थारे पाँव पड़ू सू, रहम करो मालिक। एक मिनट, उठ उठ। ठीक है, देखो हूँ। और हाँ, यूं मेरा एहसान मानिए, समझे? हाँ मालिक, मैं तारा सारा काम घनी जल्दी कर दूंगा। चल लग जा काम पर। हाँ। इतने थोड़े पैसे? कम पैसे? तेरे जैसे कितने मजदूर लाइन में खड़े हैं। शुगर मानी इस बात का, घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो मैं थोड़ी देर और काम कर लूंगी। गायत्री, भला क्या करेगी इतना पैसा कमा के? मैंने अपने छोरे के एडमिशन के लिए फीस जमा करनी है। क्या बात है भाई, आजकल मजदूर लोग भी बड़े बड़े सपने देखा है। वो पैसे मैंने दो। सिद्धार्थ बेटा, ये पैसे थारे बापू और मैंने थारे शहर जाने खातर बचा कर रखे थे। ध्यान ते रखिए और अपना ख्याल रखे उड़े जाके। माँ बापू, तुमने इतने साल काम करके, मैंने खून पसीना एक करके लोग गए पैसे उधार लेके मैंने पढ़ाया है। देखना बापू, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, दुनिया की सारी खुशी थारे कदमा में लाके धर दूंगा। मेरे बेटा, तने इतना बोल दिया ना, वही हमारे लिए घना है। उड़े जा कहता हूँ, मन लगा के पढ़िए। तने कहा है ना बड़ा आदमी, तो बड़ा बन के दिखाइए। बेटा या ले, ये बेसन का लड्डू, इन्हें खाइए जरूर। और बेटा, थारी खुशी में ही हमारी खुशी से थाम भी एक दूसरे का ध्यान रखियो। मारी चिंता ना करे जाऊं। चलो रे, गणे लेट हो लिए, चलो। थाम जा। ठीक से माँ, ठीक है बापू, चालू हूँ। जीतता रहो बेटा। खुश रह छोरा। अपने दोस्तों में बत बांट दियो, खुद भी खा लियो। अपना ध्यान रखिए, टाइम पर खाना खा लिए, बड़ा आदमी बनकर आइए, फोन चिट्ठी लिखता रहिए। ठीक से अच्छे खिलौने मिल गए। हाँ। और ये लत्ते भी सुथरे से। ये देख ले, बेटे थी पढ़ान खातर अपना घर तक बेच दिया इनने। ये हालत देख लियो इनकी। अरे गायत्री जीजी, कहाँ तैयारी हो आप दोनों? बेटे बहू किसे हैं? बहू और बेटा दोनों सिख से। बहू के छोरा हुआ था ना, बस उसी का जन्मदिन आ रहा है, तो हम उसी के खातिर नए खिलौने और लत्ते लेने गए थे बाजार में। अरे मैंने सुनी है कि पिछली बार फोन पे ही उसने बोल दिया था कि बिजी हूँ। अरे बाप ने एक्सीडेंट में टांग गवा दी और वह एक बार भी देखने को नहीं आया। न्यूए हुए जब छोटे लोग बड़े सपने देखे। बेटा तो सब बन गया, इवन की हालत देख लो। इनने पैसे कमाने की मशीन समझी, इस्तेमाल करे और चला गया। देखो तो, अरे इतने मन तय कपड़े और खिलौने ले आई है, बेरानी पोता पैरेगा भी के नहीं। अरे बहू ने तो आज तक गांव में मुंह को नहीं दिखाया।
अरे वाह, बात तो ठीक है चाची। पर रघुनाथ भाई का तो पैर टूट गया, पर बेटे थी तो अपने बाप से मिलने आना चाहिए था। इतना भी क्या बिजी होना कि बेटे थी अपने बाप से मिलने का टाइम ही ना मिले। अब थोड़ा काम से बस अभी आऊं हूँ। चलो। देख ओड़े, देख देखो एड्रेस देखो। हाँ यही से। यही है। ले आ लिए। कितो आलिशान से। बंगला। ओए रुको, कड़े घुस रहे हो? ये तारे बाप का घर कोन्या भिखारी कड़ी के निकल रहता है। भाई न्यू कुकर बात करे से, हम अपने बेटे से मिलने आए था। वह काम करा है, सिद्धार्थ से उसका नाम। सिद्धार्थ? कौन सिद्धार्थ? ये भी लंगड़े लुल्ला का बेटा एड़ा काम करेगा। अपनी शकल देखी है इन्हें मैं? थारे जैसे भिखारियों का बेटा एड़ा काम करेगा। चल लिकड़ो एड़ता है। भाई पता तो आड़े का ही बताया था उसने। या देख ले। यो देखो। अरे लिकड़ो, चल लिकड़ो एड़ता है। मेहनत पहले लिकड़ो। लिकड़ो। सिद्धार्थ, वो से हमारा छोरा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, हम आड़े हैं। तो एक काम कर, एने लेकर जा, बाद में आऊँ। जा यहाँ तक। जी सर। सिद्धार्थ। अरे अरे माँ, धीरे बोलो, साइड में आ जाओ, साइड में आड़े। तुम दोनों आड़े क्या कर रहे हो? अरे बापू ने क्या हुआ है? ये क्या बताऊं बेटा? बापू ठीक से कुछ ना बोलो। थाम दोनों आड़े क्या करना आए हो? क्या काम से? बेटा हमने अपने पोते से मिलना है, इसीलिए तो आड़े आए हैं। पोते ते मिलना था तो फोन मिला देते ना। फोन क्यों ना किया? मारे दो टाइम थोड़ा ये थारे ते मिलन खातर। एक काम करिए, ताम आड़े ते भी चले जाओ। मारे दो टाइम ना है। चलो। सिद्धार्थ बेटा न्यू कुकर बात करे से, इतनी दूर से चल के हम तेरे से मिलने आए सा। और बेटा हाँ, हम अपने पोते से मिलना चाहते हैं। हमारा मन ना लग रहा था जब से वो पैदा हुआ है। हमने उसकी शक्ल ना देखी। और देख मैं उसके खातर के लाई हूँ। ये खिलौने हैं और एक सूतर लाई हूँ। अरे देख ना। माँ, अरे ये सब ना निकाल दो। डार्लिंग। हाँ जानू। बेटा या हमारी बहू से ना। अब एक मिनट, यो भिखारियों सी शकल वाले बेबी कौन है ये लोग? बेटा हम सिद्धार्थ अरे के यो कंपनी के प्रीमाइसेस में अगर कचरा गिरा रहेगा तो बढ़िया लगेगा के? ठाओ इसने। यो तो मैं ठा लूंगी, लेकिन ये वो कचरा ना है। ये तो हमारे मैं तन्ने कहने वाला था कि ये जन मेरे गांव ते। बेबी तू थम जा। इनते इतनी बदबू क्यों आ रही? हमारा मतलब है कि हमारे पड़ोस के गांव ते ये अंकल से और यो आंटी। इनका नाम से गायत्री आंटी और इनका नाम से रघुनाथ अंकल। बेचारे गांव ते है ना, तो इन्होंने बेराना है कि शहर में कैसे रह जावे है, तो दिल पना लिए। हाँ ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या बोला तने? हम थारे अंकल आंटी? आंटी हो अंकल हो। अब अंकल आंटी हो तो अंकल आंटी कहूंगा ना, या कुछ और बोल लूंगा? एक मिनट, घना कंफ्यूजन हो रहा। I mean, ये लोग आड़े क्या कर रहे बेबी? वो जानू क्या हुआ था ना कि जब हमारा बेटा हुआ था ना, तब मैंने ना अपने गांव में ऐसे ही खबर दे दी थी कि अरे अब ये लोग गिफ्ट लेकर आए आड़े बेटे खातर। क्या बकवास है यो? अब हमारा बालक इन भिखारियों के खिलौने ते खेल लेगा? एग्जैक्टली, मैं भी तो नहीं कह रहा से। हमारा बेटा ऐसे 2 कौड़ी के सस्ते खिलौने तो थोड़ा ही खेल लेगा। अरे ऐसे गंदे गंदे लत्ते पहनने का क्या? अरे हमारा बेटा तो महंगे महंगे खिलौने तक खेल रहे है। मैं एक काम करूँ सू, ये सब खिलौने और लत्ते ना कचरे में फेंकवा देता हूँ। घनी बदबू आ रही। इनके लत्ते तो देखो, इनकी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा 10 दिन ते नहाए ना है, कपड़े ना धोए। जानू बेबी तने पता है ना, मने ई सब ते एलर्जी है। इनते क्या थोड़ा पाछे रह के बात करे। जानू मैं कह रहा था कि थारी तो मीटिंग थी ना, थामने तो लेट हो रहा होगा ना? अरे हाँ। थाम चालो, मैं तब तक अंकल आंटी से बात करूँ। हाँ, चल रही मैं। बाय। ध्यान रखिए। बाय। अच्छा बेबी, वैसे हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाले कोई है ना, तो इनते पूछ ले अगर ये करेंगे तो। और वैसे भी तेरे गांव वाले हैं तो आई होप नाटेंगे तो ना ये लोग। बेबी ये झाड़ू पोछा किस तरह करेंगे ये लोग? क्यों बेबी,
देख नहीं यो झाड़ू पोछा कर लेगी और अंकल थारी टांग टूट रही है, काम तो जमा कर लोगे ना? एक काम करना, तुम बगीचे में पानी दे देना और टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर देना। बेबी अब मैं जाऊं हूँ, सारी बात कर लेना। बाय बाय बाय। देखा तुम दोनों ने, सब थारी वजह तो हुआ है। कितनी दफा तुमने कहा है कि अरे मत आओ मत आओ मत आओ, लेकिन ना, थामने तो आना था। अब प्रिया गई है ना ऑफिस में जाके अपने कलीग के बोल लगी, जब गंदे लोग उठ के आड़े आगे से। बेटा बेटा सिद्धार्थ किस तरह की बातें कर रहे हैं तू? हम इतनी दूर से तेरे ते मिलन आए था और जो बहू के तेरे सामने अनाप शनाप बोलने लग रही थी। अरे तन्ना अकल क्यों ना है? यहाँ पे लोगों को ना स्टेटस होवे है, क्लास होवे है, उन्हें ना फर्क पड़ता है गांव वाले लोग कितने आवे हैं, किस तरह रावे हैं, किस तरह खावे हैं, इन सब पे उन्होंने ना कोई फर्क पड़ता। अर्थात हम दोनों अरे ऐसे कैसे आगे? क्या जताना चाहो आप? यो जताना चाहते हो ना कि हमारा बाप लंगड़ा लुल्ला है? बेटा हमें बस अपने पोते की याद आ रही थी। एक बार हमें उसकी शकल दिखा दे, एक बार मिला दे, फिर हम गांव चले जावेंगे। पर सुधार बेटा, पर मारी बहू के सामने मारती अंकल आंटी क्यों कहा था? मारती अपना माँ बाप कहने में तन्ने शर्म आवे के? देखो ऐसी बात को ना, मैं 1 मिनट। हेलो, हाँ यार आओ सू। देखो मन्ना अभी तो कहीं जाना से, थाम दोनों एक काम करो, थाम यहाँ बाहर सड़क पे वेट करो। हाँ अरे सुनो, अगर थाम दोनों तो कोई भी पूछना कि थाम दोनों कौन हो, सिद्धार्थ हरा के लग गए, तो सिर्फ इतना कहना है कि आपा पड़ोसी यहाँ, बस। ठीक से मैं आऊ सू। उसने हमें आंटी अंकल बोला, लेकिन क्यों? हमने उसकी अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, इस खातिर पढ़ाया था कि उसने एक पल में मरती पराया बना दिया। अपने माँ बाप थी। बाबू एक दिन ना मैं बड़ा साहब बनूंगा और तेरे ते बड़ी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा। पहले साइकिल चलाना तो सीख ले। अरे अपना घर गिरवी रखो हो, एक दफा सोच लो, मजदूर का बेटा मजदूरी रहे। क्या मन्ने के थामो। मेरा बेटा मजदूर नहीं मालिक बनेगा। समझ गए क्या होया आपने? मैं थारे खातिर पानी लाऊं कर से। ए बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है के? मरना और कोई जगह नहीं मिली। बुजुर्ग की गैल नू बात करे हैं। सॉरी सर। माफ करिए बेटा, वो गलती थे। माँ 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 आप? ओ थाम, थारी हिम्मत कैसे हुई बड़ा उठान की? दोबारा ऐसी हरकत की ना, टांगा ना तोड़ दूंगा। दिमाग खराब हो गया कि तेरा? बच्चे कल न्यू बर्ताव करया करें के? अरे एक बड़ा ही तो लिया था, न्यू बात करें ऐसे के? ले पकड़ बेटा, ये धर धर, ये थारे खातिर कुछ अच्छा बनाती हूँ। आजा। कैसे कर रहा है बच्चे के साथ? आ धीरे धीरे खा, आराम से। हाँ बेकारी कहीं का। सिद्धार्थ ऐसा ना बोलते। देख तना वो याद है जीप तो एक छोटे से बालक ना खाना खिलावा थी। अरे बेटा, जब भी थाने भूख लगे बेझिझक आड़े आ जाना, इसलिए अपना घर ही समझ। मणे थारी माँ और मेरी बापू। चल चल। कबीर, कबीर बेटा, माँ आप
तू कित था इतने साड़त है हाँ? फौरन मैं काम करूँ था माँ। ये तो घड़ी कसुती बात से पापा कड़ा है पापा। है ना बापू बापू आड़े है। देखो देखो आ गए। गायत्री ठीक से ना तू? मैं ठीक सू। ये देखो अपना कबीर। कबीर पापा मेरा बच्चा पापा कड़े चला गया था तू इतने साल। इतनी खुशी हो रही है मैंने तेरी न्यू देख के। गायत्री देख ले हमारा कबीर कितना बड़ा हो गया। पापा यू क्यों हो गया पापा? अरे इसकी छोड़ दे। आज से 2 साल पहले वो कंस्ट्रक्शन साइट पे गिर गया था। जान बच गई, पैर चला गया, कोई बात नहीं। बस आप दोनों मेरे गले घर चल लो। बेटा ये कैसी बात कर रहे है तू? मारती ना। ना मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप दोनों मेरे माँ और पापा हैं, घर चल लो इब। कबीर मारती बेटा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। चलो लेकिन कुछ नहीं, बस घर चल लो। मालिक पास में वो कंपनी से जहाँ हमें इंस्पेक्शन खातर जाना है। सारी मीटिंग कैंसल। मेरे मम्मी पापा आ गए। चलो लाओ चलो आओ। सौम्या ये मेरा पापा, रिया मेरी माँ। पापा माँ या सौम्या आपकी बहू। खुश रहे। जीती रहे बेटा। आखिरकार माँ और बापू जी से मिलना हो ही गया। आप दोनों ने बेरा को नहीं कबीर ना, हर दिन हर पल बस आप दोनों की बात करे से। आप दोनों ने बहुत याद करे से। हमने भी कि मैं कम याद नहीं करा तारती, रोज याद आया करती तेरी। और कबीर बेटा खड़ी कसुती बहू मिली ते तने। चलो ना अंदर चला। फाइनली मन्ने मेरे सास ससुर का सेवा करने का मौका मिल गया से। आओ पापा। माँ आओ बस। यो देखो पापा क्यों या? आप दोनों बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आओ ना। बेटा हमारी चप्पल गंदी से थारा घर गंदा हो जाएगा। माँ यो कैसी बात करने लग रहे हो आप? थान मारी माँ हो और यो घर तो थारा से ना। माँ आपके कदम आगे धूल भी मेरे लिए पूजा समान है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो। यू आप ही का घर है। अब चल लो भी आओ। बापूजी थाने ये कलम याद है? कबीर जब क्लास 10 में फर्स्ट आयो तो तुमने यही कलम उसने उपहार में दिया था। उसने अब तक संभाल के रखा से। सोचा कौन था कबीर अब तक मेरे ती याद रखेगा। कितना बड़ा आदमी बन गया यो, पर घमंड बिल्कुल को नहीं। काश मारा बेटा भी कबीर जितना अच्छा होता। माँ बाऊजी थे दोनों आराम करो, मैं खान खातर लावा। है सिद्धार्थ का फोन। अरे हाँ, हम तो उसे बिना बताए आड़े चले आए। वो हमारी बाट जो रहा होगा। माँ ने यू गणाए पसंद है, पापा ने भी बचपन तय। माँ पापा ये कड़े चले गए। माँ पापा सौम्या कुछ यू के चीज।
कबीर, तू बहुत बढ़िया इंसान से। थारी कामयाबी देख के माने बहुत खुशी हुई, लेकिन हमने सिद्धार्थ के धोरे चढ़ा होगा, वरना वो बुरा मान जाएगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने मेरे माँ के बेटे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए है। इब्बे किथे आप लोग? हाँ, आधे घंटे थारा वेट कर रहा हूँ। अरे हम रास्ते में ही थे। अरे ये वो छोड़ो आप लोग। थाम लोग मेरी बात सुनो। थाम दोनों मेरी गैल चल रहे हैं और कुछ दिन आप मेरे साथ रहिए और इसी बहाने से आपने अरब की गिल्ला वक्त बिताने का मौका मिलेगा। हम अपने पोते से मिल पावेंगे? हाँ, मगर रिया या उसकी माँ आपसे कुछ पूछे ना कि सिद्धार्थ आपका रिश्ता के है, तो आप लोग उस तक कहिएगा कि आप लोग मेरे गांव के पड़ोसी से। लेकिन बेटा तू बहुत असलियत क्यों ना बतावे है? ए भी कोई बात से। इसलिए मारती अपने माँ बाप कहने में शर्म आवे से। अरे मैं तुमने पहले भी कह चुका हूँ ना कि ऐसी कोई बात ना है। ठीक से मैं थामने बिल्कुल सच सच बताऊं हूँ। जब मेरी शादी रिया से हुई थी ना, तो मैंने उस तक कह दी थी कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ? लेकिन बेटा हम तो जिंदा है, तो तैनात कैसे हुआ? इसका मतलब तूने जिंदे जी हमें मार डाला। सिद्धार्थ, यो सब पढ़ने खातर तेरे शहर भेजा था क्या हमने? अपने माँ बाप ने ही मार दिया तने? हाँ, मैंने कह दी थी उन तक कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मतलब हम सच में थारे खातिर मर चुके? बात यो ऐसे कि रिया के घर वाले गरीबों तो ढेर नफरत करे हैं। उन्हें कहते हैं कि मेरे माँ बाप गामते हैं, गरीब हैं, तो वे क्या करते, मेरी शादी होने देते। और आपके बेटे का आज जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम ना चल पाता। अरे इस सब पे मिट्टी पाओ, ऐसा माता मनाने तो कुछ ना होगा। देखो एक काम करते हैं, जब आप मेरे घर चलोगे ना, तो चंद दिन खातर मेरे अंकल आंटी बनकर रहिए। थारे दो हाथ जोड़ूं। आइए। अरे अरे थामो थामो, यो क्या करो आप? इतना महंगा फ्लोर से ऐसे पाँव धरोगे तो गंदा हो जाएगा ना। ये लीजिए, पहन लो इसे। और ठीक से मैंने तब न पहना हूँ। आपके कदम आगे धूल भी मेरे लिए पूजा समान है, इसलिए ज्यादा नहीं सोचो। यू आप ही का घर है। चलो फिर आ जाओ। तू आरव से ना? हाँ, मारो नाम आरव से। कितना बोला और प्यारा से। सच में बहुत प्यारा से। ते कौन सो? बेटा हम तेरे दादा दादी सा। बोल ना दादाजी। दादाजी नमस्ते। दादी जी। दादी जी नमस्ते। एक बार फिर से बोल दे, दादाजी दादी जी। दादाजी दादी जी। बेटा बेटा बेटा, ये थारे पापा के अंकल आंटी से है, लेकिन तुम इन्हें दादा दादी कह सको। ए बुढ़िया, कौन से तू? छोड़ मारे बालक ने। दामाद जी, यो लूले लंगड़े भिखारी मारे घर में क्या करन लाग रहे हैं? अरे काटो इन्हें घर ते बाहर। ये यहाँ के नए नौकर नौकरानी है। बात यो से कि गामते हैं तो ये ना जाने कि आड़े के रूल्स के हैं। आप दिल पर न ले। हाँ, कपड़े तो देखो इनके, जुकर भीख मांग कर ला रखे हो, और शकल देखो इनकी, जुकर नाली का पानी पी के खड़े हो। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना तुम दोनों को। किसी के घर में जाओ तो अच्छे से जाओ। एक तो मैले हाथों से मेरे बालक ने छू दिया, अब तो 12 नहलाना पड़ेगा उसे। जानू जानू प्लीज शांत हो जाओ ना। तो मुंह बंद रख। देखो तो इन भिखारियों के गात तक कितनी बदबू आ रही है। बेरानी इतने दिन तनाए भी हैं कि नहीं हो दोनों। और ये बुरा खड़े खड़े
क्यों अपने शरीर की वास्ते में कह रहे हो? अरे जाओ जाके बाहर बालकनी में खड़े हो जाओ। जिब गाते बदबू आनी बंद हो जाए तो घर के अंदर आ जियो तुम दोनों। अरे जाओ औरत है। मम्मी चल अब। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे की जिंदगी संवारने में लग गया कि भला होगा, तो हम उसकी वजह से अपना सर उठा के हम पकड़ते जिएंगे। पर आज इसकी वजह से मरती झुक के रहना पड़ रहा है। अरे सर उठाने तो छोड़ दे, इतनी बेइज्जती और जिल्लत उठानी पड़ रही है। कदे सोचा ही कौन था। मेरा बेटा मेरे हाथ तक खाना खावेगा। हम लोग मेरे हाथ पे बनी दाल खाओ पहले। अरे जानो तुम भी लो ना। थैंक यू बेबी। माँ, गोल्डन स्टार ग्रुप की ना एक बहुत बड़ी डील मुझे मिलने वाली है। अगर ये डील मैंने मिल गई ना, मारे धोरे घने पैसे आ जाएंगे बस। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ माँ, देखना था हम रात ही रात में ना हम कित पहुंच जाएंगे। वाह, मतलब फिर मैं अपनी पसंद के सारे लगते खरीद सकती हूँ। अरे बिल्कुल जानू। अरे तुम क्या, आरव, माँ, थारा भाई, जो चाहो वो खरीद सको हो। थैंक यू बेबी। फिर तो ये डील जल्दी तक जल्दी हो जानी चाहिए। इब थम दोनों खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो, तमने के लग गया कि तम मारी गेल बैठ के इस टेबल पे खाना खाओगे। तम लोगों ने अपनी औकात भी देखी है। अरे जाओ जाके अंदर अपना काम करो। अरे जो कुछ रहता बचेगा ना, वह तम लोग बाद में खा लियो। अरे सिद्धार्थ बेटा, कुछ समझा इन लोगों ने। अरे यो लोग गांव ते आए हुए गवार लोग से, इनता जरा भी अकल को नहीं। खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो, जाओ यहाँ तक। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, बेबी उठ, हमारी रिंग ना मिल रही। अरे तो आड़े ही होगी ना, ढूंढ लेना। मैंने हर कोने में देख ली पर ना मिल रही है। अरे मिल जाएगी, ढूंढ लो। कहीं बाहर होगी, अंदर होगी, कहीं तो मिल जाएगी। तने कुछ बेरा भी है कि वो कितनी महंगी रिंग है। अब क्या करेंगे हम लोग? एक मिनट, क्या पता मेरी रिंग वहाँ नौकरानी ने ठाली हो। हाँ, सुनो हो, आड़े तो आओ। यो ना कुछ पीसे हैं, इन्हें संभाल के रखियो। आपने पोते का जन्मदिन आ रहा है, बस उसके खातिर एक अच्छा सा तोहफा खरीद लेंगे। गायत्री तने बेरा से तो के कवे से यो मारे बारे में के सोचने लग रही सरता है उनकी। मैंने उनके बारे में कुछ ना सोचना है, मैंने तो बस अपने पोते के बारे में सोचना है। कितना प्यारा सर है। थाम रख लो ना ये। अच्छा पहले काम खत्म कर लेते हैं। ए बुढ़ेड़, साची साची बता, के ठाया है तन्ने? मैंने कुछ नहीं ठाया है। अरे तने गायत्री थी मारे क्यों कर? ए बुढ़ेड़, बीच में ना बोल, नहीं तो रैप्टा जड़ दूंगी एक। अब तू बता, हमारी रिंग ठा के कित छुपाई है तन्ने? सर, जिस तरह आपने कहा था, हमने तारे माँ बाप, उनके बेटे सिद्धार्थ की सारी इंफॉर्मेशन काट ली है। सिद्धार्थ तो घनी बढ़िया जिंदगी जी रहा है। फिर उसने अपने माँ बाप गांव में कल्ले क्यों छोड़ दिए थे? सौम्या, आज के बाद अपने माँ पापा आइडिया रखने पड़ेंगे। वे अच्छी जिंदगी डिजर्व करे हैं। और रही बात उस सिद्धार्थ की, उससे तो मैंने तोड़ी मिलना पड़ेगा। मैंने कोई रिंग ना ठाई है, हो सके है भीतर कहीं धरी होगी। कहो तो मैं जाके ढूंढ लूं। जानू सुनो ना, हम लोग आड़े ढूंढते हैं ना, शायद मिल जाएगी गुट्ठी। आड़े ही तो होगी। बेबी, तू बीच में ना बोल तो ठीक रहेगा। और तू, तन्ने आड़े क्यों रखा मन्ने? सामान ठाने खातर जिस थाली में खावे है उसमें ही छेद करे है। दे जवाब दे। अरे सिद्धार्थ बेटा, तेरे ता ज्यादा बेशरम बैयर मैंने आज तक नहीं देखी। अरे यो गांव में रहने वाले लोगों पे तो कति भरोसा नहीं करना चाहिए। ए लंगड़े, समझा अपनी इस नीच औरत ने कि रिंग के बारे में सच सच बतला दे, ना तो मेरे तक बुरा को नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना,
हमारी रिंग वापस दे। मैंने बोले ना, मैंने रिंग न ठाई है, मैंने कुछ न किया है। हम गांव में जरूर रहे हैं, पर ऐसी ओछी हरकत हमने जिंदगी में ना की। अच्छा, घर में झाड़ू पोछा तो तू कर रही थी आज, तेरे सिवा कौन हो सकता है? अरे डट जा, अगर तू सच कवे है तो मतलब मैं झूठी हूँ, ये कहना चाहे है ना तू? हाँ बेबी, रिंग तो इसने ही ठाई है, अब इस लुगाई की तलाशी लेनी ही होगी। अरे जब गायत्री ने कह दिया कि उसने अंगूठी नहीं चुराई तो नहीं चुराई। ए बुढ़ेड़, दोबारा अगर जबान ठाई ना तो तेरी दूसरी टांग ने तोड़ दूंगी। आई बात समझ में? चुप खड़ा रहे। तने उनको क्यों धक्का मारा? मैं बात कर रही हूँ ना तेरे ते, जवाब दे रही हूँ ना तने। बेबी तने सुना नहीं मैं के कहूँ हूँ? रिंग तो इसीलिए ठाई है। दिखा तलाशी देब। छोड़ 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 मने, छोड़ मने, मैं चोर ना हूँ। अरे आंटी करन दो ना तलाशी, अगर थामने कुछ ना ठाया तो लेन दो ना तलाशी, डर के बात का है? सिद्धार्थ चुप कर जा, एकदम चुप। मैंने चोरी ना की, हमारे पास कोई गुंठी नास है। इसकी दोहरी तो ना है। मन ने बेरा है कि रिंग तो इसके धो रही है, इसने ही ठाई है रिंग। बोल कित है? मैं गुंठी क्यों थाऊंगी थारी? अरे देखो, अगर वह रिंग थारे दोहराना है तो इसका मतलब यो ना है कि तम नहीं चुराई है। रिंग तो इसके धो रही है और उसने कैसे ढूंढना है यो मन ने अच्छे से बेरा है। थारा सामान किरोड़ना पड़ेगा, इब धरू हूँ। अरे बेटा सुनो, अरे सुन। कबीर इतनी जल्दी में क्यों है? कबीर, माँ बापूजी अपने बेटे के पास तो गए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? सौम्या पता नहीं क्यों मैंने ऐसा लगने लग रहा है जनो माँ पापा के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इतने साल बाद मैंने वे मिले हैं, इनमें उन पर कोई भी आंच नहीं आने दे सकता। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? मैं हूँ ना, साथ में मिलकर ढूंढेंगे। चल। अरे अरे ऐसे हमारी बेइज्जती ना करो, हम गरीब से चोर ना से। बेइज्जती बेइज्जती की कहाँ है मन ने? अरे सामान ठाया है तो तलाशी तो होगी, तलाशी ना होगी तो सच सामने कैसे आवेगा? जानो, अगर बैग में अंगूठी ना है तो इसका तो मतलब यही है कि इन्होंने ना ठाई है। एक काम करो ना, जान दो ना। मुंह बंद कर सिद्धार्थ, अपना मुंह बंद कर। रिंग इसने ही ठाई है तो तलाशी तो होगी ही, और इसकी गेला इस बुढ़ेड़ की भी तलाशी होगी। अरे किसने बेरा है चोरी करके रिंग इस बुढ़ेड़ को दे दी हो, और तलाशी तू लेवेगा। वाह, एक्टिंग तो देखो दोनों की, जुकर बोले बाले शरीफ लोग हैं। जब सब कैसे अमीन की तलाशी होगी ना, फिर इनका असली चेहरा सामने आवेगा। सिद्धार्थ खड़ा खड़ा सोचे के है, मन ने बोला ना तलाशी ले। माया धरो, और कोई रास्ता ना है। डट जा, तन्ने मने हाथ लगाने की जरूरत ना है, मैं खुद ही दिखा सू। आकर देख ले, थारी गुट्ठी हमारे पास है या नहीं। एक मिनट, इस बुढ़ेड़ की जेब टटोल, क्या पता इसने छुपा रखी हो। हाँ ले ले ना, ले ले मेरी तलाशी ले ले। ये देख है कि मेरी, ये से मेरी जिंदगी भर का खजाना, ये मेरे बच्चे की फोटोस है जिसकी मैं सीने से लगा के रखूं हूँ। ये सारी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से सोचा था अपने बालक थी देऊंगा, गरीब उस बच्चे ने न उसके माँ बाप चाहिए और न ये पीसे। अरे किसने बेरा यो भी चोरी के ना हो, हम तेरे जिसे भिखारी बुड्ढे की बात क्यों मान ले? इब्बी तारती यकीन कौन ही होवे ना, तो ले ये ले ये ले सारी तलाशी ले लो। कुछ नहीं है मेरे तो रे, ईब के खाल उतार के दिखा दूं। वाह, एक्टिंग तो बहुत बढ़िया कर ले मैं यो दोनों। देखो, अगर थारे दौरा गुंठी है तो दे दो ना। अरे थाम लोगों ने तलाशी भी ले ली, अब तो नहीं ठाई माने थारी गुट्ठी। किसे दिखाऊं कि मेरे पास गुट्ठी ना है, मैं चोर ना हूँ। डीठ बुढ़िया जबान चलावे है के बेरा इसने अपने बाड़ा में रिंग लको रखी हो, चुपचाप दिखा दे ना तो।
खा मना अपने बाल। तेरे जीसी कमीनी औरता ने मैं अच्छी तरह जानू हूँ, तने ही चोरी करी है। नहीं की है मारे चोरी, हमारा कोई दोस्त ना है। तो हम लोगों ने तलाशी भी ले ली, नहीं हमारे पास थारी गुड्डी। अब मैं हमारा पेट चीर के दिखाऊं के? ना ना, उसकी जरूरत ना है। देख, सच बोलने का मौका तो मैंने तुझे दिया ही था, लेकिन तन्ने कुछ ना कही। डट जा। मैं अब पुलिस ने फोन मिला हूँ, पुलिस के सामने तो मुँह खोल लेगी ना। तुझे और तेरे पति को बदनाम करके मानूंगी मैं। कि तन्ने भी विश्वास ना है हम पर। बस करो ये नाटक, बंद करो यो। जानू प्लीज जान दो ना, ये सब मत करो ना। मैं क्यों चुप हूँ? और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर थारे दौरों उठे है तो अभी के अभी दे दो, वरना पुलिस आएगी तो ढेर ड्रामा होगा। आड़े सिद्धार्थ, यो क्या तरीका से हमसे बात करने का? तू मेरे दामाद पे इस तरह बात करेगी? हराम जदी गंदी नाली की पैदाइश। तेरी हिम्मत क्यों करो इस तरह बात करने की है? अरे सिद्धार्थ, इनका रोक उसने। यो कुतिया औरत तो अपनी जिद पे अड़ रही है, लगा है जेल में जाके ही मानेगी। सच बता दे, गुंठी कहाँ है? ना तो बाकी की जिंदगी तेरी जेल में कटेगी। तू इसे मैंने मारने कैसे दे सके? देखो, अगर आप अंगूठी दे दोगे तो थारे पे हाथ ना ठाओगे वो। बुला ले पुलिस, ना बुला ले। तेरे दिमाग में के गोबर पर रखा है दामाद जी। पुलिस ने बुलाओ भी, यो बुढ़िया न्यू नहीं मानेगी। अरे यो क्या कह रही हैं आप? ये भी एक जगह बाकी है, मैंने इसकी साड़ी खोल कर तलाशी नहीं ली। इसकी धोती तरवाओ और तलाशी लो, के पता रिंग वही छुपा रखी हो इसने। पर मैंने कुछ ना किया, मैंने माफ कर दो। मैंने कुछ ना रिंग उठाई, मैंने कोई चोरी ना की। सबके सब मारे ऊपर इल्जाम लगा रहे। झूठी बुढ़िया, इतने नाटक मत करे। अब तो पक्का तेरी सच्चाई बाहर आवेगी। मैं तेरे जिसे चोर किस्म के लोगों ने खूब अच्छी तरह जानू हूँ, तना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। थम जाओ, थम जाओ। और आप लोग जाओ, आड़े थे जाइए ना। हमारे आए क्यों थे? चल गायत्री। माँ, पापा, आप दो नाटक क्या करो हो? माँ, किसी ने थामने परेशान किया के? बता। बोलो ना माँ, बोलो ना माँ। देखिए आड़े, जो भी हुआ आप लोग प्लीज किसी तक कहना मत, खासकर वो रिया के बारे में। खामा खा बदनामी हो जाएगी उसकी। ठीक बात है। और आप लोग आज रात कहीं बाहर डेरा डाल लो और तड़के अपने घर में लौट जाना। पापा क्यों होया? आप दो नाटक क्यों बैठे हो? क्यों है आप दोनों के साथ? कुछ नहीं रे बेटा, कुछ को नहीं होया। वाह, हम तो रास्ता भूल गए थे बेटा। पापा क्या बात है, बताओ मन्ना। कोई बात है, कोई इंसान है जो अपने परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप मन्ना कह सको हो, मैं उसने बताऊंगा कि परेशान करना किसने को है। चल माँ, सबसे पहले तो अब हमारे साथ हमारे घर चलो। अब अरे नहीं ना बेटा, हमारे ठीक से कैसी बात करने लग रहे से? कितना अंधेरा हो गया से और कितना अजीब सा मौसम से। थान लोगों की तबीयत खराब हो जासी। प्लीज चलो बेटा। हम गांव में रहने वाले लोग हैं ना, हमने शहर में रहना आता ही नहीं है। माइसा क्या हो गया? क्यों इसी बात कर रहे हो? आपने मेरी कसम है, आप घर चलो मारी गेल है। मैं कुछ नहीं सुनने का। सौम्या तुम माने संभाल। बेटा पापा बेटा। आराम से।
आरव, हाँ, यो रिंग कितने मिली तुझे? यो तो मम्मी के कमरे सो मिली। अंकल और आंटी पे इल्जाम लगाकर हमने ढेर गलत करा। के गलत इल्जाम? वो तो गांव ते आए हुए भूखे नंगे लोग थे। रू भी उन लोगों ने पहलों कदे मुंबई जैसा शहर कद देखा था। आज ना तो कल वो चोरी करते ही, पर उनकी किस्मत अच्छी थी जो पहलो यूं रहता बच के लिकड़ गए। ऑब्वियसली माँ ठीक कवे है सिद्धार्थ। आप क्या खाओगे? चलो मैं आपकी खातर मैगी बनाऊं हूँ। चलो। नहीं, मन तो गायत्री दादी का हाथ से ही खानो खाना से। आरव एकदम चुप कर जा। उस मनहूस बुढ़ेड़ ने तो अपनी दादी कैसे कवे है? मन तो खाना है तो खाना तो खाना है। अरे आरव, चल जान दे, रिंग तो मिल गई है ना, इब के फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ तू एक काम कर, तू उस बुढ़ा बुढ़िया ने आड़े लेके आ जा। कल ही तो काटा था उन्हें, अब आड़े बुलाऊंगा तो अजीब तो लगेगा ना। अरे इसमें अजीब क्या लगेगा? वो गांव ते आए हुए भूखे नंगे लोग हैं, उन तक थोड़े पीसे ज्यादा दे देंगे, वो उसी में खुश हो जाएंगे। माँ आप सिद्धार्थ मेरी बात मान ले, या तो फिर आरव ने भूखा रहने दे। ठीक से मैं बात करूँ हूँ। प्लीज। माँ यो देख, यो कैसे है बेटा? यो थारे लिए है, चौकस है ना? अरे इकी क्या जरूरत है? हाँ बेटा, इसकी क्या जरूरत है? माँ आप मने सेवा का मौका ना दोगे क्या? अरे हाथ दो। घना चोखा लग रहा है थारे हाथ में। हाँ है तो घना सुंदर। बेटा यो माँ पापा अपने पैरों रख करो तो। बेटा यो सब करने की जरूरत ना से। बस बेटा रहने दे, यो मत कर। और कितने एहसान करेगा हमारे पे? आप दोनों ने बचपन में मैं बहुत संभाले हूँ, मेरा बहुत ध्यान रखा है, ये मेरी बारी है। बेटा ये सब की जरूरत ना से। माँ यो ना कबीर का प्यार सथारे लिए करन दो ना। माँ पाँव उरा करो पापा। बस बेटा बस। माँ आप रो क्यों रहे हो? मैं रो ना रही बेटा, बस यो आंसू खुशी से बह गए। ठीक है, अगर इसी बात है तो मैं रोज आप दोनों के पैर धोऊंगा। अरे और कल आप दोनों खातर नए जूते भी ले आऊंगा। कबीर बेटा तुम क्यों मारे बूढ़ा बूढ़ी पे इतना खर्चा करे? ना कर बेटा। अच्छा माँ बाबूजी, मैं तारो कमरो ठीक करावा, ठीक है? सिद्धार्थ का फोन से। हेलो माँ कहाँ हो तुम दोनों? वो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी कि रिंग हम दोनों ने चुराई है। रिंग तो आड़े ही मिल गई हमें। तुम दोनों वापस आ जाओ ना प्लीज। कबीर तने याद से तने मेरे से कही थी माँ बापू की शादी 15 नवंबर को हुई थी, तो कल 15 नवंबर ही तो है, क्यों ना हम उनकी शादी की सालगिरह की तैयारी करें? सही बात कही तने सौम्या, अच्छा करे तने याद दिला दिया। मैं इब्बे जाकर सारे अरेंजमेंट करूँ। एक्चुअली ना हम उनके बेटे को भी बुला लेते हैं, यो ही बहाने दोनों परिवार भी मिल लेंगे। क्या ख्याल है तारा?
और माँ बाबूजी भी कितने खुश हो जावेंगे। तो जाना है, माँ बापा का बेटा भी बिजनेस करे है। अगर उसके बिजनेस में भी मुनाफा है तो उसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे। अच्छी बात है ना? यू आर राइट। मैं ना माँ बापू तो ये बात बता के आऊँ। ठीक है। हम तो दोनों चोर से ना, फिर वापस क्यों बुलावे है? माँ अरे रिंग मिल गया, रिया ने तुम दोनों ने माफ भी कर दिया है। लेकिन मैंने थारी गुट्ठी ना उठाई तो वो मैंने माफ कैसे कर रही है? माँ प्लीज अब ये नाटक रहने दो। अरे मेरी खातर ना सही, प्लीज अपने पोते की खातर तो आ जाओ। तो आरस है ना? हाँ मारो नाम आरव से। मुआ। माँ थारा पोता खाना ना खावे है, तमें बहुत याद कर रहा है। अब तुम ही देख लो क्या करना है। ठीक से हम आ जाते हैं। ये के कह रही सगात्री? मारी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उस घर में जान की किस तरह सोच सकती है? मारे पोते आरव ने मारी गणी याद आवे से उनने खाना पीना सब छोड़ रखा है। इब सिद्धार्थ खातिर ना सही, लेकिन आरव खातिर तो जाना पड़ेगा ना। उस बेचारे का क्या कसूर से? माँ खड़े हो जाइए प्लीज। अरे यो क्या कर रही है? पापा इसके बाद आपकी बारी है, आपका भी नाप लेना है। मतलब? थाम दोनों भूल गए ना? कल थाम दोनों की शादी की सालगिरह है। कबीर तेरे याद था? हाँ बिल्कुल। इस बचपन में आपने इतने लाड्डू खिलाए, इतने लाड्डू खिलाए, तो क्यों नहीं याद रहेगा? और इसीलिए कबीर ने कल थाम दोनों की सालगिरह की पार्टी प्लान कर रखी है। तो लत्ते तो बनवाने ही पड़ेंगे, एक की जरूरत थी। हाँ बेटा, गायत्री सही कहा वैसे। हम बुजुर्गों पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? नहीं माँ बापूजी, हम ना थाम दोनों की शादी की सालगिरह बहुत अच्छे से मनावेंगे। ईब जो आपने अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई तो मामला घना बुरा लगेगा। ठीक से बेटा, थारा मान रखन खातिर हम जरूर आवेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। पर क्यों? मम्मा ने समझ में नहीं आता, आप लोगों ने इतनी जल्दी क्यों है? बेटा हम थारे यहाँ है और सिद्धार्थ उधर हमारी राह देख रहे से। माँ आज रात खतर तो रुक जाओ, मारे दो रहे। बेटा हमारा पोता आरव हमें याद कर रहा से, ऊके खाते जाना होगा। थाम दोनों ने हमारी घानी सेवा की है, लेकिन इस वक्त हमें जाने दो। पर माँ ठीक है माँ, मैं अब दोनों ने छोड़ दूंगा। माँ पापा कल आपकी शादी की सालगिरह है और सौम्यन और मन ने जो आलीशान पार्टी रखी है उसमें तो अब दोनों आना ही होगा। लेकिन मैंने कह रहा था कि सिद्धार्थ उसकी फैमिली ने भी साथ में ले आना, इसी बहाने हम उनका मिल भी लेंगे। हाँ हम बोलेंगे ना सिद्धार्थ और उसके परिवार को, उसे भी घड़ा सूत्रा लगेगा तमते मिलकर। अच्छा बेटा ईब हमें जान दे। जी बेटा ते अपना ख्याल रखियो। आप भी। सर पार्टी के सारे इनविटेशन कार्ड रेडी हैं और सब ती भिजवाए जा रहे हैं। पूरे शहर के अमीर और पावरफुल लोग हमारी पार्टी मान लाग रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो बड़ी सरप्राइज है माँ और पापा के लिए उसने नहीं भूलिए। जी जी बिल्कुल जरूर रखूंगा। गुड। सुनो जी, ये देखो ये कितना सोना से क्या मेरे बेटे ने हमारे लिए रखा से। शायद उसने अपनी गलती का एहसास हो गया से। अरे ये थारे लिए हो सके। शायद तो ठीक कह रही है,
हे बुढ़ेड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन सब चीज में हाथ लगाने की? गायत्री, तुम दोनों ने बेरा भी है। सिद्धार्थ ने ये कबीर की माँ बाप को खातिर लिया है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। इसकी कीमत भी बेरा है तुम दोनों ने। हे राम, यो क्या कर दिया थम दोनों ने? दोनों के दोनों ने गिफ्ट ते अपना हाथ ला के गंदा कर दिया। यो बुढ़ा बुढ़ी अपनी हरकतां ते बाज नहीं आवेंगे। इन झुकी झोपड़ियों में रहने वाले ने कहाँ ते बेरा होगा इसे महंगे गिफ्ट का? अरे इनते तो बस चोरी करने में मजा आवे है। नहीं, भिखारी बेटे। कहीं के। थाम दोनों ने मैं यहाँ किस खातर लेकर आया था? आरव की देखभाल करने खातर ना आड़े की चीजों को हाथ लगाने खातर। नेकलेस गंदा कर दिया ना, ये तो शुक्र है कि घड़ी का हाथ ना लगाया आपने। पर बेटा, हमने तो लगा के क्या लग गया? झुकी झोपड़ी में रहने वाली तेरी औकात कैसे है? इनको हाथ लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि थारी औकात हाथ लगाने की है भी या नहीं। पहनना तो घनी दूर की बात से। ताम दोनों मेरी बात अब ध्यान से सुनो। ताम दोनों इस घर से आज बाहर ना जाओगे। आज मैंने घड़ी इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना से, और मैं ना चाहूंगा कि आप दोनों की तरफ से कोई गड़बड़ हो। पर बेटा मेरी बात तो सुन। मैंने कुछ ना सुनना है, आप आड़े ही रहोगे, बाहर ना जाओगे बस। भैया नेकलेस ने धो के माँ को पहना देना, मैं कबीर की माँ खातिर नया नेकलेस ले लूंगा। ठीक से। सुनो, वो कबीर ने ना हमें 200 करोड़ रुपए दिए हैं। के कवे है? और पार्टी में सबने इनवाइट भी किया है। दिखा मन ने। माँ ये पकड़ो। 200 करोड़। लेकिन यो बीच में यो गोल्डन कार्ड यो क्या है? आड़े न्यू लिखा है कि माँ बापों ने भी लेके आना। देखो तो, कहीं इसका यो मतलब तो ना है कि कबीर ने माँ बापों ने भी इनवाइट किया है? मन्ने और पापा थे? हाँ माँ, न्यू लग रहा है कि कबीर चाहे है कि आप उसके माँ बापों को कंपनी दो। शायद कुछ गलती लग गई होगी। तेरे डैड तो इस शहर में है ही को नहीं, तो उनते कहाँ तक लेके जाएंगे? हाँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? उसकी फैमिली ने आप हैंडल कर लेना। और अगर आपने अकेला फील होवेगा तो मैं और सिद्धार्थ तो है ही कंपनी देन खातर। चलो रेडी हो जाते हैं जाके। जमा मूड की ऐसी तैसी कर दी। चाल माँ। अगर अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो ये लोग हमारा भरोसा ना करेंगे। अरे माँ आओ ना, चलो। हाँ। जल्दी चाल, देर हो रही है। तौली तौली सफाई करो। यो किवाड़। गायत्री, कि मैं फायदा नहीं दरवाजा खटखटाने का। बालक बंद करके गए हैं। बालक तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, लेकिन हमारा बालक हम नहीं छोड़कर चला गया ऐसे। बेरानी, कौन सी कमी रह गई हमारी परवरिश में? कबीर, माँ, पापा, आप एडनू? बस आड़े ऐसे ही बैठे थे। बेटा तू यहाँ कैसे? माँ, मैं आप दोनों ने लेने आया हूँ। May I have your attention please? आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज कबीर सर के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी से।
इब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और इब वक्त आ गया से कि हम उन्हें स्टेज पर बुलाएं। जोरदार तालियां। अनाउंसमेंट होगी से कबीर कितने रह गए से? कबीर तुमने क्या कह गया था ना, कुछ मीटिंग वगैरह उसकी। एक काम करते हैं, हम दोनों लोग स्टेज की तरफ बढ़ो, मैं कबीर ने यूं लेके आऊँ सू, 1 सेकंड में आई, हम लोग जाओ। हाँ आती हूँ। बेटा तौली आइयो, मन्ने बहुत डर लग रहा है। चलो देखते हैं, आओ। माँ कबीर की फैमिली कसूती रिच है। माँ ये पार्टी तो घनी औसम होने वाली है। बेरा है आड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं। हाँ वहाँ तो है, घनी औसम पार्टी होगी। ये बुढ़ा बुढ़ी आड़े, इनको तो घर में बंद करके आए थे ना। इन दोनों ने उरे कुछ तमाशा करया तो थारी डील तो पक्का कैंसल है। बेबी कुछ कर तावड़ी। माँ चाल। तुम दोनों यार क्या कर रहे हो? तुम तक कही थी ना मन्ने कि घर पर रहना, बाहर मत निकलना। यो के वही अमीर माँ बाप से मन्ने तो सोचा था घने अमीर होंगे, पर ये तो कि मैं अलग ही दिखे से। ये तो सिद्धार्थ है ना। हाँ ये तने बुढ़े मैडम सर की गेल्या नु जबरदस्ती कहता कर रहा। यो कोई ओल्ड सर मैडम को नहीं, यो हमारे घर के नौकर नौकरानी है। और सिर्फ नौकर नौकरानी नहीं, यो दोनों चोर भी हैं। लेकिन यू उरे को कर घुस गया और कबीर सर के माँ बाप की जगह पर खड़े हैं। अरे ये लोग न्यू ही है, जब हमारे घर पे थे तब भी हाथ चलाकी करे थे। अरिब देखो कबीर के माँ बापू बनने की कोशिश करने लाग रहे हैं, पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मरने न्यू लाग रहा है यो बुढ़ा और बुढ़िया 1 नंबर के फ्रॉड्स है। क्या तुम दोनों आड़े हमारे घर की नाक कटवाना आए हो? कबीर किथे था तू? मैं कब से थाने ढूंढ रही थी। मैंने माँ बापूजी को अकेले स्टेज पे जाने बोल दिया। सॉरी, आज बहुत बड़ा दिन है, माँ पापा की एनिवर्सरी है और इस पार्टी में सिद्धार्थ और उसकी फैमिली भी आने वाली है। और तने याद है जीवापा ने वो तोहफा तैयार कराया था मम्मी पापा खातर, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आज कर देंगे आपा। सर जिस तरह आपने कहा था मैंने पता लगवा लिया से, थारे माँ बाप सिद्धार्थ गैल खुश नहीं है। क्या मतलब? मैं भी देखूं सिद्धार्थ इस पार्टी तक के मुंह लेकर जाऊंगा। अंकल आंटी मन्ने बेरा है कि आप लोगों को बुरा लगा होगा। आप लोगों की तलाशी ली गई, आप पे झूठे लांछन लगाए गए, मगर इसका मतलब यो ना है कि आप आड़े आके बखेड़ा खड़ा करेंगे। अरे थारी करतूत की वजह से मैं बर्बाद हो सकूं। बेटा भले ही हमें लाख दुख सुख सहना पड़े, लेकिन हम कभी ना चाहे कि थारा नुकसान हो। तो फिर आप लोग आड़े आए क्यों? आप लोगों ने पता है ना कि मैंने इस प्रोजेक्ट खातर कितनी मेहनत करी है। अगर आप लोग आड़े तक ना गए ना तो मैं थारे रिश्ता तोड़ दूंगा। क्यों? तू क्या बोल रहा है सर? बेटा बंद करो अपना नाटक, मैंने कुछ ना सुनना है। हम दोनों ने तो पता है ना मैंने इस मुकाम खातर कितनी मेहनत करी से। आज थारी इस छोटी सी बेवकूफी की वजह से मेरे हाथों ये मुकाम चला जाएगा। अरे अगर तुमने मेरी खुशी ना पसंद है तो जान ले लो ना मेरी। बेबी प्लीज शांत हो जा। तू न्यू करना, तू इन दोनों ते रिश्ता तोड़ दे। सारी गलती नौकरों की होवेगी और नुकसान तय ठावेगी। अरे सिद्धार्थ तने अपने कैरियर खातर घनी मेहनत करी से, इब यो गांव के बुढ़ा बुढ़ी खातर कैरियर क्यों दांव पे लगा रहा है? ऐसे 2 कौड़ी के फालतू लोगों से रिश्ता रखने का मतलब से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हाँ छोड़ दो। बेटा क्या तू सच में चाहे कि हमारा रिश्ता टूट जा? यो सब आप लोगों की वजह से तो हो रहा है ना। अच्छा तो तन्ने भी हमारी गलती नजर आ रही है? बोल तो सही, क्या गुनाह है हमारा? थान से मिलने आए हैं या थारे घर पर नौकर नौकरानी बन के रहे? तुम अपना मुंह बंद रखो।
तुम दोनों में मेरा भी है। अगर यो प्रोजेक्ट बंद हो गया ना तो मैं जीतते जी मर जाऊंगा। अरे अगर कबीर सर ने आप जैसों को आड़े देख ले तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? अगर मैं तने बताऊं कि आज की यह पार्टी हमारे खातिर रखी है तो क्या तू इस बात पे यकीन कर लेगा? खूब। क्या नाटक है? तुम दोनों कबीर के माँ बाप हो क्या? हाँ। लगता है इस औरत का दिमाग घूम गया से, कुछ भी बड़बड़ कर रही से। अरे वो बेवकूफ बुढ़िया, तने बेरा भी है तू के बकवास कर रही है? तुम लोग गांव ते आके कबीर के माँ बाबू बनने के सपने देख रहे हो के? दामाद जी, यो लोग सच में पागल हो लिए। इनता पागल खाने में शिफ्ट करना पड़ेगा ना तो यो इसी बात करके मेरे तब भी पागल कर देंगे। मैं तो कहूँ कि इबी के भी इनता सारे रिश्ते तोड़ दो, ना तो यो लोग हमने बुरा फंसा देंगे। ये अंकल आंटी क्या हो गया तुम दोनों ने? अरे क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने लग रहे हो? बेटा, हम तो सच में यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन कबीर हमें आड़े लेके आया है। लगता है तुम जैसे दो कोड्डी के लोगों को बड़े बड़े सपने देखने की बीमारी लगी है। तुम दोनों ने अपनी औकात भी देखी है? कबीर के माँ बाबू बनने के सपने देख रहे हैं। अंकल आंटी, इससे पहले कि कबीर अपने पेरेंट्स के साथ आड़े आ जावे, मैं थारे दोनों हाथ जोड़ूं, अरे तक चले जाओ। बेटा, गायत्री झूठ को नहीं बोले। तो सच्चाई जानना चाहे वैसा ना तो याद देख, ये तस्वीर याद है कि तने? इस तस्वीर में यो तू है और यो इब्ना थारी घनी बकवास होगी। और इसने ठाओ लिकड़ो यहाँ ते सिद्धार्थ, कान मना पड़ी, लिकड़ो आड़े ते इब के इब। सिद्धार्थ, कबीर, सिद्धार्थ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐड आया क्या ऐसा तमाशा करने की? कबीर सर, यो बुढ़ेड़ ना घना तमाशा कर रही थी। यो तो सिद्धार्थ ने आकर सब कुछ संभाल लिया। यो दोनों बुढ़ा बुढ़ी तो मारे करके नौकर नौकरानी थे। हाइजीन की वजह से हमने इन तय करता बाहर काट दिया। बस उसी का बदला लेने खातिर यो दोनों यहाँ पार्टी में तमाशा कर रहे हैं। नौकर नौकरानी? सही में इनको तो हमने अपने घर में नौकर नौकरानी का दर्जा दे रखा है। कबीर सर देखो, गुस्सा ना करो तुम, इनका हमसे कोई लेना देना ना है। क्या ये सच में थारे घर के नौकर नौकरानी है? जी जी, इनते हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे दामाद जी का भी इसे घटिया लोगों तक कोई रिश्ता नहीं है। मुंह बंद कर अपना। सिद्धार्थ, क्या तुम सच में इन्हें नहीं जानते? जानता हूँ सर, यो हमारे अंकल आंटी से, ये हमारे गांव के पड़ोसी से। किसी बात कर रहा हूँ? मैं सच कहूँ सर, इनकी वजह से आपके पेरेंट्स की पार्टी खराब हुई से मैंने बाहर निकालू अभी। चुप तो। सर मैं थामना नाराज ना करना चाहूँ। कबीर सर, ये खुद ही भीतर आ गए थे, इसमें सिद्धार्थ की कोई गलती ना से। अरे चुप कर। माँ, पापा, देखो एडा जो कुछ भी हुआ उस सब के खातिर मैं आपसे माफी मांगू हूँ। बेटे, थारी तो कोई गलती भी ना से, फिर तू क्यों माफी मांग रहा है? माँ, पापा, आज से आप दोनों की नौकरानी जिंदगी खत्म। आज से मैं आप दोनों की सेवा करूंगा, आपकी सेहत का ध्यान रखूंगा। आज तक आप रोना ले नहीं हो कभी भी। जब तक आपका बेटा जिंदा है इस दुनिया में कोई भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। माँ, बाबा, थान दोनों ने कोई परेशान करेगा ना तो हम उसने ना छोड़ेंगे। बेबी, ये सब क्या चल रहा से? कबीर सर, इन दोनों ने पहचानने में गलती होगी। मेरी माँ की पहचान पे सवाल ठाना वाले था हुआ कौन हो? और सिद्धार्थ तो अपने परिवार के गिला मेरे माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी ना खराब करना है कि था मैड है। तो फिर ठीक है, अगर तुमने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ ही दिया है तो अपने बीच में जो बिजनेस डील है
वह भी खत्म। मेरी कंपनी जो तने 200 करोड़ का ऑर्डर देने वाली थी, आज इब्बे के ईब वह डील कैंसिल करूं हूं। आज के बाद मेरी कंपनी थारी गला कभी भी काम नहीं करेगी और यूं मेरा फाइनल फैसला है। कबीर सर प्लीज, आप यो ना कर सकते हमारी गेला। देखिए आप न्यू करेंगे ना तो तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे और हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। प्लीज न्यू ना करिए। कबीर साहब प्लीज ऐसा मत करो। आज जो कुछ भी होया है वह सब एक गलतफहमी की वजह तय होया है। गलतफहमी? हाँ गलतफहमी होगी। सिद्धार्थ तो बुजुर्गों ने हमेशा अपने सिर पे बिठावे हैं और उनकी घनी इज्जत करे है। ठीक है तो मैं इससे पूछ लूं, सिद्धार्थ बोल क्या हो इज्जत? अपने माँ बापा को कल्ले रास्ते पर छोड़ दिया था क्या वो थी थारी इज्जत? इनने कपड़े ताड़ पर मजबूर कर दिया था कि वो थी थारी इज्जत? या फिर आज अपनी फैमिली के गेले ऐड है इनकी मैरिज एनिवर्सरी खराब कर दी, इनको जलील किया, इनको धमकी दी, बार का दंड की, वो है थारी इज्जत? बोलो जवाब दो। हाँ ये दोनों अनजान माँ बेटी इन्हें नहीं जान दे, इन्हें नहीं पहचान दे, लेकिन तो इन्हें जाने था नहीं तो क्यों चुप रहा? कबीर सर देखिए मैं थारे आगे 2 हाथ जोड़ू हूँ, प्लीज यो डील कैंसिल न करिए। अरे बहुत हो गया थारा ये नाटक। वैसे तुम्हारे पति ने जितनी भी फंडी मिल रही थी, इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, सब इनकी वजह से मिल रही थी, माँ पापा की वजह से। लेकिन अब तुम्हारे पति ने फुटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। दामाद जी हम कुछ बोल दे क्यों नहीं? थारे अंकल आंटी है ना। सिद्धार्थ थारे मुंह में दही जम गई है के? अंकल आंटी से बात करो ना। अंकल आंटी देखिए, मैंने आपकी सेवा अपने माँ बाप समझ के ही करी है। हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पर चला गया था, पर अब मैंने एहसास हो गया कि मैंने माफी दे दीजिए अंकल प्लीज। अंकल प्लीज आंटी माफी दे दो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती पर तेरी माफी मांगने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स इन्हें धक्के मार के इब्बे के इब बाहर काटो। अरे अरे छोड़ मन्ने, छोड़। अरे छोड़ मन्ने। पापा पापा आप ऐड आओ, ऐड आओ, बैठो। देवी और सज्जनों, आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं, मैं मेरी कंपनी जितनी भी सक्सेसफुल है आज, लेकिन इसके पाछे मैंने जो चुनौतियां झेली, जो संघर्ष करया, उसके पाछे एक बहुत बड़ी हिम्मत थी। वो हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मेरी मां, मेरे पापा हैं। माँ पापा सौम्या और मेनू चावा हैं, आप दोनों एड़ा बड़े राम थे, बिना किसी दिक्कत के एड़ा रहो। इसलिए सौम्या ने खास तौर से नौकर रखे हैं जो आपका ध्यान रखेंगे। बेटा उसकी कोई जरूरत ना से। हाँ बेटा इसकी कोई जरूरत को नहीं है। पापा आप भी। नैन्सी, सुभाष, नैन्सी सुभाष, हम अक्सर बाहर जाते रहे हैं बिजनेस ट्रिप से, तो अगर हम है घर में या ना हो, हमने कैसे भी किसी भी हाल में माँ पापा का ध्यान रखना है, ठीक है? सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम इन कारगर का पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत बढ़िया। यो कबीर सर ने भी गांव के फटीचर लोग ही मिले थे अपना मामा बनाने ताई। लागे दिमाग खराब हो लिया इनका। आओ संभाल कर। मैं लूं? अरे माँ बापू जी, हम लोग सब्जी खरीदने क्यों गए थे? अपने घर में सेवक से ना। अरे कबीर ने बचपन में मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कुछ बना दूं। वैसे भी खाली बैठे थे तो सोचा बाजार जाकर सब्जियां लेकर आऊं। पर माँ तुम तो पिछले 18 साल पहले जो आपके हाथ के खाने की मन आदत लग गई थी, वो आज भी मेरे जहन में है। घना तरसा हूं मैं सच्ची, तो इसलिए यूं मना दे दो, इसने मैं बेहतर रख दूं ताकि ईद तक हम सब मिलकर खाना खाओगे साथ में। आई एम सो एक्साइटेड। देखिए कबीर कितना खुश होया। चलो चलो चलो। माँ बापू जी एक सेकंड। बापू जी ये
पूरा मत मानिएगा, पर थारा पैसा खर्चा होया होगा ना। इतने सारे हाँ, इतनी सारी सब्जियां आई है तो इतना तो लगा ही होगा ना। अरे बेटा, सब्जियां तो 300-400 रुपए की आ गई थी, तो इतने पैसे क्यों दे रही है? इतनी सब्जियों की सिर्फ 300-400 रुपए? 300-400 भी गणेश हैं। हमारा गांव होता ना है तो सारी सब्जियां 50-100 में आ जाती। एक सेकंड, नैन्सी जी मैडम। तू देख रही है बापूजी केवल 300-400 रुपए में इतनी सारी सब्जी ले आया, तो तुम्हारे से 2000 रुपए क्यों लेके जावे थी? झूठ बोलती थी तुम्हारे से। वो तो माँ बाबूजी सब्जी लेकर आया तो मैंने पता लगा। बता क्यों किया तूने ऐसा? मैडम, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनके इलाज के वास्ते मैंने पैसा की बहुत सख्त जरूरत थी। इस करके मैंने ये सब मजबूरी में करे। हो सके तो मैंने माफ कर दियो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। सौम्या, छोरी की कोई मजबूरी रही होगी, जाने दे, माफ कर दे इन्हें। जान दे बेटा, जान दे। ठीक से, सिर्फ आप दोनों के खातिर मैं ऐसे माफ कर रही हूँ, पर आगे से याद रखना दोबारा ना हो वे ऐसी गलती, समझे तुम? चलो, हाँ चलो। ये बुढ़े बुढ़े तो घने चालाक से। मैं इस बुढ़िया ने छोड़ूंगी नहीं। बस मैडम ने बाहर जान दे, उसके पाछे मैं इस बुढ़िया ने बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। सिद्धार्थ अपनी कंपनी में 10 करोड़ तक भी ज्यादा का उधार चढ़ रहा है। अगर यू माम ने तोड़ी तो तोड़ी वापस नहीं करे तो माम घने घाटे में आ जाएंगे। के? अब हम क्या करेंगे? हमने जो यो घर गिरवी रख दिया तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। दामाद जी, हम तो बर्बाद हो गए। यो सब उन मनुष्य के कर क्या हो रहा है? मने एक रास्ता मिल गया से। देखो सिद्धार्थ, तने एक काम करो, तुम उस बुढ़ा बुढ़ी के पास जाओ और उन्हें मनाओ। के पता उन्होंने मनावांगा तो कोई कबीर भी मान जैसी। वो नाराज से नहीं, इसीलिए कबीर भी नाराज से। हाँ सही कहा। मानने वा बुढ़ा बुढ़ी मनाने ही पड़ेंगे, फिर कबीर भी मानेगा। फिर हो सके माने यो डील भी वापस मिल जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ ना होगा कि कोई फायदा ना होगा। मैं उड़े गया था तो आन खातर तैयार ना से। तेने जितनो किए ऐसे नहीं, उतना कर। अठे ते बैठे बैठे की को नहीं हुआ है। ठीक से, फाइन, जाऊं हूँ। जा जल्दी जा। आज इन बुढ़ा बुढ़ी तो मैं छूटूंगी नहीं। ठीक कह रही है। आज इन दोनों की भूख ने तड़पा तड़पा के खत्म करांगे। माँ, बापू, खड़े हो आप लोग? माँ, यू के करना है आड़े? माँ, माँ किवाड़ खोल लो ना। माँ, बापू, आप लोग मेरी गिल्ला चलो, घर चलते हैं, आइए। तो चले जा अड़ते, दफा हो जा, नहीं जावांगे हम तेरे गिले। बापू, माँ, मैंने बेरा है कि मैंने ढेर गलत किया है। हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। मैं कसम खाऊं हूँ, मैं आप लोगों को आड़े तक लेकर जाऊंगा ना तो आपकी पूरी सेवा करूंगा। फिर से अपनी सास और अपनी पत्नी के सामने हमारी बेइज्जती करावेगा। वैसे भी उड़े जाके हमने सिर्फ ताने ही मिले हैं। आप ये सब इसलिए कह रही ना कि क्योंकि कबीर के धर्म में तो ज्यादा पीछे हैं, उसकी खातर आप अपने बेटे ने ठुकरा दोगे? हमने तुझे ठुकराया या तू हमें ठुकरा रहा है? माँ, मैं आप लोगों का सगा बेटा हूँ। अगर मैंने गलती से 2 शब्द बोल भी दे तो इसमें गलत क्या है? बकवास बंद कर अपनी। कह दिया ना एक बार, निकल दौड़ते, दबाओ जा। 2 दिन बाद तो हम खुद जा रहे हैं अपने गांव। हरकत दे लौट के वापस को नहीं आवांगे हमारे। बापू, माँ, ये क्या कह रहे से? सिद्धार्थ, बेहतर होएगा कि तू आड़े से निकल जा। मैं तेरी माँ ना सूं। माँ, ये कैसी बात करने लग रही हो आप? मैं तेरी माँ ना सूं। गायत्री, चलता भीतर चल। बापू, पर बापू मेरी बात तो सुनो। बापू, माँ, मेरा आज हाथ उठ जाना चाहिए था गायत्री। शांत रहो तुम। अरे इसकी हिम्मत तो देख।
अरे भारती इतना जलील करण के बाद भी आगे आ रहा है। दरवाजे पे कौन था मैडम? वो कोई रास्ता पूछने वाला था। अच्छा, वहाँ सब छोड़ो, यो लियो, खास आपके वास्ते बनाया है। ना मेरा मन को नहीं। अरे लो, खा चखो कर तो ना। देखो, आपके वास्ते खास बनाया है। अनपढ़ गंवार सूप पीवेंगे और सूप पी के आज मर जावेंगे। यो के चीज को सूप से क्या मिला है इसमें? अरे यो बहुत महंगा सूप है साहब, बाहर से लेके आए हैं। इसकी मार्केट कीमत पता है? 4 लाख रुपए किलो। क्या गया? इतना महंगा? हाँ बाप रे बाप। मैडम, आप वहाँ सब छोड़ो ना, आप सूप पियो ना। ऐसा टेस्टी सूप, हेल्दी सूप आप तो बाद में मार्केट में कहीं नहीं पावेगा, पियो ना। यो घड़ा महंगा है लेकिन मैं को नहीं पी सकूं। मैं भी को नहीं पी सकूं। अरे आप यो सूप नहीं पियोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और ऐसा सूप बाहर कहीं नहीं मिलेगा आप तक। बेटा फिर भी मेरे गले तो ना उतरे, रख दे इसने। मेरे से भी को नहीं पिया जावे। चखो ना, साहब ने खास आपकी खातिर बनवाया है और हमने भी कितनी मेहनत से बनाया है। हाँ मैडम, और जो आप नहीं पियोगे ना तो सामने बुरा लग जाएगा, और सोनिया मैडम ने भी। अच्छा, मेरी बहू और बेटे ने इतने प्यार से बनवाया मेरे लिए, फिर तो पीना ही पड़ेगा। अरे यो क्या करे आपने? इतना महंगा सूप बर्बाद कर दिया। इसकी भरपाई कौन करेगा? बेटा हम पी लेते, पर ये सच में घना कड़वा और बहुत मिर्ची वाला सा है। थारे जिसे गंवार लोग ना, थम लोगा ने बढ़िया चीजा की कदर ही कहाँ है। तो ये तो पूरी जिंदगी घास फूस खांदे काट दी इन लोगा ने। तुम लोग न्यू नहीं सुनोगे। अरे बेटा के बेटा बेटा लगा रखी है। ना पी सकूं मैं, ना पी सकूं। अरे खत्म कर बुढ़िया, बहुत डांट खवा दी तूने। चल नहीं भी ना। यो क्या करने लग रहे थे हम लोग? मैडम, वो मैडम के लिए मैंने ये सूप बनाया था, तो मैंने सोचा कि अपने हाथ हाथे पिला दूं। हाँ मैडम, आप टेंशन मत लो, मैं यो फटाफट साफ कर दूंगी। ठीक से माँ बाबू जी, हम लोग आराम से सूप पियो। क्या होया माँ? सूप अच्छा नहीं लगा के? 2 मिनट टेस्ट करो। नहीं, गरम से मैं बाद में पी लूंगी इससे। तो ठीक से ना पी सकूं ना, टेस्ट तो कर ही सकूं। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने चाहिए तो आपके वास्ते मैं दूसरा बना के ले आऊं। ये सूप तो भी झूठा हो गया ना। मेरी माँ का जूठा से कोई परेशानी? बेटा ते मत पी इसने यो। यो क्या बना ऐसे? इतना तेज नमक? मैडम, शायद गलती से गिर गया होगा, माफ कर दो मैडम। इस सूप में ना नमक और मिर्च का पूरा भांड डाल दिया सेतन ने, और तू कह रही है थार से गलती होगी? निकल अभी आड़े थे। माँ बापू जी, मैं थाम दोनों के लिए अभी सूप बनाकर लाती हूँ ना। बेटा, अब हम घर वापस जाना चाहते हैं। क्यों माँ, हम वापस सिद्धार्थ के पास जाना चाहोगे? ना ना बेटा, गायत्री के कहने का मतलब अब वापस अपना गांव जाना चाहूँ सा। मरती शहर में को नहीं रहना। हम लोगों ने ये फैसला इसलिए किया ना क्योंकि नैन्सी और सुभाष ने ये सब। ना ना बेटा, ऐसी कोई बात ना है, हमें गांव में रहने की आदत है ना। यप, शहर हमसे कोड़ी चले जा रहा है। ठीक है, मैं कबीर से बात करूंगी। प्लीज हम लोग कबीर को बिना बताए मत जाना, उसे ढेर बुरा लगेगा। मैं तो कहूँ सु कुछ दिन और रुक जाओ थे प्लीज, बस कुछ दिन। ठीक है बेटा, रहते हैं। के वो दोनों ना आवेंगे? सिद्धार्थ, तने उन्हें मनाया भी है कि ना? अरे तेरे ते तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने उन्हें मनाने की गढ़नी कोशिश करी पर वो ना मानने। दामाद जी, थम उनता बुलान गए भी थे या नहीं? सिद्धार्थ, वो तेरे अंकल आंटी है ना, तो तेरी इतनी सी बात ना मानेंगे।
जब ते तू उन्हें घर पे लेके आया है ना, तब ते हमारा बुरा टेम शुरू हो गया है। वो 2 कौडी की औरत की वजह से कबीर ने भारी गेला डील कैंसिल कर दी है। अरे इस सब में मेरी गलती थोड़ा ही है। अच्छा, किसकी गलती है फिर? मेरी गलती थी या माँ की गलती थी? तेरी अकड़ में बात जहरी है। यो घर गिरवी हो चुका है, लोन है हमारे सर पे घना। आरव की फीस भरण खातर पैसे कोना हमारे धोरे, हम के करेंगे, कित जावेंगे? मेरे धोरे एक आइडिया है। दादाजी, दादी जी, आरव, दादी, आरव, दादी। देखा तुमने? आरव आया से। आरव, आरव, मेरा बच्चा, कैसा है तू? मैं ठीक सु दादी। मैं तने बहुत याद करया। दादाजी, मैं तने भी बहुत याद करया। मेरा बच्चा। माँ, तय क्या करना आया अरे? माँ, बापू, आप लोग घर चल लो ना। आरवर, आपकी बहू आपको घना मिस कर रहे हैं। हम उस घर में कदम ना रखेंगे जहाँ हमारी कोई इज्जत ना हो। माँ, अगर थारे में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो आरव को हमसे मिलाने जरूर ले आना। हम अब गांव जा रहे हैं और उड़े ही रहेंगे। माँ, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो दोनों आड़े आवेंगे ना तो प्लीज इस बार ताड़ने मत मारना। हाँ हाँ, उनकी सेवा करूंगी, उनके पैर धो कर पीऊंगी। इब खुश? माँ, इस तरह क्यों बोल रही हो? अब वो बस सेवा करण की जरूरत कोना, अपना मुंह बंद राखियो बस। कुछ दिनों की बात से अपना काम बन जाएगा ना तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे आड़े ते। ठीक है? आप समझ रही हो ना? हाँ हाँ। यस। हेलो मैडम, मैंने सुना है कि उरा मेड की वैकेंसी। ओ या, प्लीज कम। श्योर मैम। थारा रेज्यूमे तो देख लिया। तन्ने पहले भी मेड का काम करा से कहीं? जी मैडम, मैंने कबीर सर के घर काम कराया है। अच्छा, वे गोल्डन स्टार ग्रुप के चेयरमैन, तै उनके घर काम करा थी? जी मैडम, मैं कबीर सर के घर काम करूँ थी। तो तन्ने वहाँ ते काम क्यों छोड़ा? मैंने वहाँ काफी लंबे टाइम तक काम कराया था, पर कुछ प्रॉब्लम होगी थी, इस करके मैंने वहाँ काम छोड़ना पड़ा। अच्छा, तै वहाँ पे किसी बूढ़ा बुढ़ी ने जाना है के? बूढ़ा बुढ़ी? जी मैडम, मैं जानू हूँ। आप उन बूढ़ा बुढ़ी का नाम ही मत लो। वह तो कति गिरे हुए इंसान है। पता नहीं कबीर सर ते उन बूढ़ा बुढ़ी में क्या दिख गया कि उनते अपने माँ बाप का दर्जा दे दिया। उस बुढ़िया ने गलती करी और उसकी सजा मिर्ते दे दी और मिर्ते जॉब तक निकाल दिया। तो बता सके है कि कबीर की गेला उन दोनों का क्या रिश्ता है? वो तो नहीं बेरा मैडम, पर कुछ भी कहो, कबीर सर बहुत अच्छे मानस हैं। मने तो लग गया है ना कि उस बूढ़े बुढ़िया ने ना कबीर सर पे काला जादू कर रखा है। तो वे दोनों जो कुछ भी कमाए ना कबीर सर वाह कराए। पर कोई बात नहीं, आज ना तो कल वे उनते अपने घर तक काढ़ी देवेंगे। पर थाम यो क्यों पूछन लग रहे हो? हाँ, वो बूढ़ा बुढ़ी मारे घर के नौकर नौकरानी थे। के वे दोनों नौकर नौकरानी थे थारे घर? और हाँ, ऊपर तक चोरी भी करी। और जब हमने उनते कहा तो कबीर की गैल मिलके हमारे खिलाफ चालबाजी करने लग गए। मैं तो उनते देखते ही समझ गई थी एकदम गिरे हुए मानस से। और बेरा से मैडम आपने वे दोनों ना आपकी बुराई भी करें कबीर सर के स्यामी। हाँ, क्या? सच्ची मैडम। देखा माँ, मैं तो उस दिन कबीर की पार्टी में ही समझ गई थी कि वे दोनों हमें बदनाम करने आए हैं। मैं एक काम करूँ, सिद्धार्थ ने फोन मिलाऊं ताकि वो दोनों ने लेके आड़े ना आवे। बिल्कुल भी को नहीं आन दे उन नाली के कीड़िया ने। उन्हें तो मैं देख लूंगी। उन तक चुकर सबक सिखाना से मने अच्छी तरह बेरा से।
चलो जी। हाँ माँ, अगर आप मेरी गिल्ला चलेंगी ना तो मैं रिया ने सब कुछ सच बताने खातिर तैयार हूँ। क्या तू साची में उसने सब बतावेगा? हाँ माँ, मैं रिया ने सब कुछ सच सच बताने को तैयार हूँ। और जितनी भी गलतियां मैंने पाछे करी हैं उन सब गलतियों ने कभी दोहराऊंगा ना। ठीक से, मैं सौम्या को बताकर आती हूँ। हाँ माँ, वो सौम्या को बुलाने की कोई जरूरत ना है। मैंने सौम्या और कबीर को इनवाइट कर दिया है, वो कुछ ही देर में हमारे घर आ जाएंगे। क्या कबीर और सौम्या थारे घर आ रहे हैं? हाँ, अरे माँ वो कबीर आवेगा ना तो आप मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात बोल देना, सब कुछ अच्छा बोल देना। चलो फिर चल रहे हैं, आओ। हाँ चल। आओ। तो इसने कोई सजावट नहीं चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ना उन दोनों को। अब बताऊ हूँ स्पेशल ट्रीटमेंट होता क्या है। रिया, रिया यो सब क्या है? यो चोर उचक के फिरते वापस आ गए। अरे मेरे माँ बाप से ये। तुम दोनों की आंखों में शर्म भी ना। तुम दोनों ने मेरे आरव के हाथ लगाया कुकर। माँ रिया, ये आरव एक्चुअली। आरव बेटा, थारे कमरे में केक रखा से, जाओ खा लो। गो। बेटा, तेरे घर में ये सब यो क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे आपने तो कहा था कि मैं कबीर से बात करूँ और आप कबीर से मेरी सिफारिश करेंगे। हाँ, लेकिन ये कबीर के माँ बाप को ना, ये दोनों मिलके हमें बेवकूफ बनाने लग रहे थे। माँ रिया, आप लोग ना कुछ भी सोच रहे हो। उस दिन सबके सामने कबीर ने अपने माँ बाप कहा था तो उसकी बात पर यकीन कौन आता? मैं क्योंकि वह सिर्फ एक झूठ था। कबीर लोगों के सामने अपनी इज्जत बनाना चाहे था, उसने नहीं बेरा यो बुढ़ा बुढ़ी कितने आया के करे और कितना में, उसने इस सब तक कोई मतलब को नहीं। वह तो सिर्फ इन भिखारियों पे तरस खा के उन ठा के अपने घर में ले आया, बस। ये किस तरह हो सका है? नैन्सी ने खुद देखा है कबीर इन तक किस तरह बात करा है। जो यो कबीर के माँ बाप होंदे तो दुनिया ने इस बारे में बेरा होंदा। हाँ सर, मैंने अपनी आंखों ते दिखा है यो दोनों बुढ़ा बुढ़ी ओड़ा घर के कुने में पड़े रहे। सच्ची कहूँ, वे लोग तो इन तक पूछा भी को नहीं और अपना घर इनके सारे छोड़ के बाहर चले जावे। बेटा, तने तो कही थी कि ये लोग बदल गए, लेकिन ये लोग तो जमा वैसे ही हैं। तुम दोनों को यहाँ बुलाने का सिर्फ एक के ही मकसद था, कबीर ते डील वापस लेना। लेकिन अब तुम दोनों किसी खेत की मूली ना, तो चलो निकलो यहाँ से। सिद्धार्थ, तने तो कही थी कि तू अपने रिश्ते के बारे में सबने बतावेगा, तो क्या तने झूठ बोला था हमारे से? गायत्री आंटी मन्ना ना बेरा था कि आपका कबीर का रिश्ता ऐसा है। सिद्धार्थ, आज जब तू हमने वापस लेने आया था तो हमने लगा कि हमने हमारा बेटा वापस पाड़ लिया है, लेकिन वो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। सिद्धार्थ नु अचानक तय माँ पापा को अपने साथ कैसे ले जा सकता है? हो सकता है से उससे अपनी गलती का एहसास हो गया से, शायद इसलिए वो माँ बापू ने साथ ले गया से। अगर वो सुधर गया नहीं तो उसने मैं इस बार एक और नया मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं सुधरा तो मैं खुद उसने सबक सिखाऊंगा। कबीर ने ना तुम दोनों पे तरस खा के अपने घर में रखा था, और तुमने क्या सोचा तुम दोनों उस घर के मालिक बन गए से? हाँ, नैन्सी ने हमें जमा बात बता दी से कि किस तरह तुम दोनों ने कबीर को अपने जाल में फांसा है। ठीक है, ऐसी बात है तो हम जाते हैं यहाँ से। न्यू क्यों कर जाओगे? तुम दोनों की वजह से हमारे घर में जो गंदगी मची है उस तक कौन साफ करेगा? अरे आखिर तुम करना क्या चाहो? वो तो तुम बताओगी ना कि तुम दोनों ने हमारी गिल्ला क्या करा है। बोले कबीर के घर में जाके हम लोगों की के बुराई की है तुम दोनों ने? नहीं, ऐसे कोई बुराई ना की हमने।
एक मिनट, इतना महंगा ब्रेसलेट तुमने सर के घर तय चोरी करया है ना? हाँ बोलो, बतायो तेरे हाथ में कहाँ तय आया? बता बुढ़िया, जल्दी बता। सच बोल, ओड़ा तय चोरी करया ना? नहीं, मैंने कोई चोरी ना करी से। हाँ, इसने चोरी नहीं करी। चल बता बुढ़िया, कितना चोरी करया? तेरे जिसे चोर लोगा ना मैं अच्छी तरह जानू। चल बता। यो तो बहुत महंगा है। इस गांव की अनपढ़ गवार बुढ़िया दो रहा है, यो आया कितना है? इसकी तो इतनी औकात है नहीं। चल बता बता, इसने कहाँ तय चोरी करया है? हाँ माँ, इस ब्रेसलेट के पैसे तो मेरी भी जेब में कोना। पहले मारे घर में चोरी करती थी, अरे अब दूसरों के घर में जाके डाका मारे है। ना ना, मैंने कोई चोरी ना की। रे बता देना गायत्री, किसने दिल से? या तो मैंने कबीर और सौम्या ने दिया है। ठहर जाओ, घना हो गया थारा ड्रामा। मैंने सब कुछ बेरा है थारे बारे में। यह चोरी जरूर तुमने ही की से। नहीं सिद्धार्थ बेटा, मैंने कोई चोरी ना की है। ये माँ, हम एक काम कर सकते हैं। अगर यो ब्रेसलेट हम कबीर को वापस कर दें तो क्या पता कबीर मारे ते खुश हो जावे और वो डील हमें वापस कर दे। राइट, दिखा बुढ़िया। अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ, मना छोड़ करा, मेरा हाथ, निकाल टूट इससे। जाए। छोड़ मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं? इसने छोड़। छोड़ मेरा हाथ। टूट गया। कितना चोखा लग रहा थारे हाथ में। सिद्धार्थ डार्लिंग, इब के इब इन दोनों ने यहाँ से निकाल छेती। हाँ, लिकाड़ इन कचरे जिसे लोग ना करता है बाहर। यो दोनों घर में दिखने नहीं चाहिए। अंकल आंटी, निकल जाओ यहाँ से। इस दफा मैं आपकी वजह से बर्बाद ना होना चाहता। यो इस तरह ना जावेंगे। नैन्सी, इस बुढ़ेड़ को धक्के देके बाहर निकाल। और सिद्धार्थ, तुम यो बुढ़े को धक्का दे और यहाँ ते इब के इब बाहर निकाल। रुक जाओ। कबीर सर, आप आड़े? आप तो मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप पढ़े कैसे? माँ, यो टूट गया। माँ, यो किस तरह टूट गया? मैं से गलती से टूट गया। इसने इसते जानबूझ के तोड़या है, हमने कुछ नहीं करया। सिद्धार्थ, तो अपने माँ पापा ने उनकी सेवा खातर उरे लिया था नहीं। कोई अपने सगे माँ बाप गिले नू करा है के? ना, यो ना हो सके है। बेबी, ये क्या कह रहे हैं? वो अब सच मैं बताता हूँ तो अच्छी तरह तो जाना है कि तेरी बीवी की फैमिली कैसी है, इसलिए डर के मारे तना झूठ बोलिया। यू झूठ की तो अनाथ है और अपने माँ बाप ने तो अंकल आंटी बताओ है। सही क्या ना मना मिस्टर सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, सच के है बता, मुंह में दही जमगी के? तेरे जैसा नीच बेटे मैंने आज लग नहीं देखा। अपना परिवार बसा क्या, अपने माँ बाप ने भूल गया तो किस तरह की औलाद है तो? ना 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 ना, यो ना हो सके है। ये सच ना है, जमा झूठ से। सिद्धार्थ के माँ बापू तो ढेर साल पहले मर गए थे। हमारी शादी को 6 साल होने वाले हैं और 6 साल में सिद्धार्थ ने हमारे थे कभी ये बात ना करी। और ये लोग तुम्हारे घर में काम भी करते थे, तब भी ऐसी बात कांडों में ना पड़ी। क्या बात है सिद्धार्थ, बोलो। इब तो झूठ बोलेगा। कबीर सर, यो झूठ से है। आपने यकीन ना है तो आप अंकल आंटी से पूछ लीजिए। माँ बापू, आप इन्हें बताइए ना कि आप अंकल आंटी से बताइए ना। थम जा सिद्धार्थ, हमने तुझे अपने खून पसीने से पाला है। यो दिन देखने के लिए दिन रात थारी खातिर भूखे प्यासे रहे, एक एक पिस्सा जोड़ा ताकि तू अच्छे लगते पहने, तू अच्छा खावे, तुझे अच्छा घर मिले। थारे लिए
हमने अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दी, और तू हमें माँ बापू बोलने से शर्माता है। तेरे बापू का जब एक्सीडेंट हुआ तो तेरी मदद नहीं ली हमने। मैंने खुद ही इनका इलाज करवाया ताकि तन्ने दिक्कत ना आवे। पोते का मुंह देखकर आए थे आड़े, और तूने उसकी शकल भी ना देखने दी। और जब तुमने सबके सामने हमें अंकल आंटी बुलाया तो हमने ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा दिल चीर दिया हो। पता सिद्धार्थ, मैं थारी आंटी सू, थारे बापूजी थारे अंकल से। हमारे लिए तो मर जाना ही बेहतर है ये चिल्लत की जिंदगी से। ये बेइज्जती अब और न झेल पावेंगे। सिद्धार्थ बेबी, तुम्हारे से सच क्यों ना कह रहा? बोल ना प्लीज। गायत्री, नहीं, माँ संभाल अपने आप ने। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तेरी वजह से माँ का कुछ हुआ नहीं, मैं तने नहीं छोड़ना रहा। मिस्टर कबीर, माना कि आप हमारे ते बहुत पैसे वाले हो, पर आड़े आके हमारी बेइज्जती ना कर सकते, और ना ही हमें मजबूर कर सकते हैं कि हम इन गवारों को अपना माँ बापू बुलावे। देखो, हम घड़े शरीफ लोग से, तो कृपा करके हमें ना समझाओ कि उन्हें हम आड़े रखे या ना रखे, यो चोर उचक्के लोग से। ठीक है, जब सच सबके सामने बाहर आ ही गया है और फिर भी आपने सबूत की जरूरत है, तो मैं आप सब ने सबूत दूंगा। मैं दूंगा। सौम्या, फाइल दे मने। सिद्धार्थ का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल फीस, सिद्धार्थ की स्कूल फीस जो मेरी मां ने खून पसीना एक करके इसकी भरी थी, और या डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। या फोटो पूरे परिवार की गैल है। क्यों या, अब तो साबित हो गया नहीं, यही तेरे असली के माँ बाप हैं। कबीर, यो सब कुछ थारे धोरे किस तरह आया? मैं कबीर हूं, सच का पता लगाना मेरे बायात का काम है। तुम कबीर हो? मतलब मेरा वो भाई? अपनी गंदी जबान मेरा नाम नहीं लेवा, और ना ही मना बाई बोलने की मत करिए। कबीर भाई देखो, मारी तो गलती होगी, मुझे माफी दे दो, बस एक चांस दे दो। मैंने तो अपना बाई मान्या था और तेरे के लिए काम करया था, बिजनेस डील करी, जितनी ज्यादा हो सका तेरी मदद करी, ऑर्डर दिए, और तने क्या करया? तने अपने माँ बाप बोझ लागन लग गए, जिनकी आंगली पकड़ कर तने चलना सीखा, और आज तने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज से, अभी से तेरे साथ मैंने जितनी भी डील्स करी थी सारी की सारी कैंसिल करूं हूं। और एक और बात, इंडस्ट्री में आज के बाद तेरे गिला कोई भी बिजनेस की डील नहीं करेगा, और फिर देखिए तेरा पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और आज से थारी उल्टी गिनती चालू। नहीं कबीर भाई, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो ना। मैं थारे से माफी मांगू हूँ, प्लीज ऐसा मत करो ना मेरी गिला। माँ मैं आगे तो ऐसा कुछ ना करूंगा, प्लीज मने माफ कर दो ना माँ, प्लीज। बेटा, माफ तो मैं तेने कब का कर चुकी हूँ, लेकिन अब इस घर में रहने की हमारे में हिम्मत ना है, जहाँ मैंने और थारा बापू ने बहुत बेइज्जती और जिल्लत के पल निकाले। बेटा, अब हम स्वाभिमान की तरह जिंदगी जीवेंगे, जो हमारे सिर्फ हमारे छोटे से गांव के घर में ही मिलेगी। माँ किसी बात कह रही हो आप कड़ी नहीं जाना ली। आप मेरे साथ रहना, सौम्या के साथ रहना, आप अपने घर में रहोगी, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा माँ। ना कबीर बेटा, अब हमने किसी के साथ ना रहने से, मैं बस बाकी अपनी जिंदगी का बचा हुआ वक्त अपने गांव में जाके बिताऊंगी, क्योंकि हम गांव में रहने वाले लोग हैं, जहां इज्जत और सम्मान सब उड़ेस है। इसलिए तुम लोगों में से जिसका भी मन करे हमसे मिलने का,
तुम लोग गांव में आकर हमसे मिल लेना। पापा पापा कुछ कुछ तो को आप माता है। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कहने लग रही है। अब हम गांव वापस जावांगे। इस शहर ने मरती घने खून के आंसू रुलाए से। चल गायत्री,